गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें कि दो हैं हमारे पास, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो पहले हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शन हैं। फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस। ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। ठीक है, आप इसमें डायग्राम में देखते जाएंगे साथ साथ। ये यहाँ पे टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस जो हैं प्रेजेंट होती हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिन है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम होता है, उसके अंदर टेस्टिस होती हैं। ये स्क्रोटम बाहर क्यों होता है? क्योंकि इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, और स्पर्म फॉर्मेशन को लोअर बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर चाहिए देन अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म्स को सर्वाइवल के लिए, प्रोडक्शन के लिए। दैट्स वाई दैट स्क्रोटम पार्ट इज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? टेस्टिस का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो इसका स्पर्म फॉर्मेशन है। सेकंड, इट सिक्रीट्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। दूसरा फंक्शन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, and which is responsible for changes in the boys at the stage of puberty. puberty जो एज होती है, टीनेज जो होती है, जहाँ पे सेक्सुअल करेक्टर्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी करेक्टर्स, जैसे बॉयज़ में दाढ़ी मूछें आ जाना हो जाती है। ठीक है, इस तरह के जो अपीयर होने लगते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पार्ट है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ कनेक्टेड विद द यूरिनरी ब्लैडर। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है किडनीज से फिल्टर होने के बाद, और उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरेथ्रा के साथ कनेक्टेड होती है। उसी के साथ ये वास्ट डिफरेंस जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्टेड होती है, और इसका फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। और ये ज्वाइन होने के बाद स्पर्म्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए उनको ले जाने के लिए, और जो ब्लेडर में यूरिन प्रोड्यूस हुआ उन दोनों को ले जाने के लिए एक कॉमन पैसेज बना देती है। थर्ड पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, दीज आर प्रेजेंट हेयर नियर द ब्लैडर। ठीक है, और इनका क्या काम है? दे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और सेमिनल वेसिकल भी, ये जो है सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों को काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। और हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद इनका क्या काम हो जाता है कि यहाँ पे फ्लूइड बन जाता है, इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड बन जाता है, जिससे कि जो स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं उनके लिए पैसेज आसान हो जाए। ठीक है, पैसेज के साथ साथ उनको न्यूट्रिशन भी मिलता है। जो ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, उनसे साथ साथ उनको न्यूट्रिशन भी मिलता है। लास्ट पार्ट इज़ द यूरेथ्रा और पेनिस। पेनिस जो कि यूरेथ्रा के साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अंदर कनेक्टेड होता है। एंड पेनिस जो है राउंडेड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन। यूरिन पास होता है इसके थ्रू, बॉडी से बाहर निकल आता है, और साथ के साथ इट डिलीवर्स स्पर्म्स इनटू वजाइना। फीमेल ऑर्गन में, वजाइना में स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक है, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दैट इज़ नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। ओवरीज होती हैं, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, वजाइना होता है। ठीक है, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायग्राम आप यहाँ से देखते जाएंगे। ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द ओवरीज। टू ओवरीज हैं, वन पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं दोनों की दोनों, एंड दे ऑन बोथ साइड्स, एंड फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन दिस। फीमेल जर्म सेल्स या एग्स जो हैं इसके अंदर बनाए जाते हैं। साथ के साथ ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ ओस्ट्रोजन। ठीक है, जो ओवरीज हैं, फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन दिस। ओवरीज प्रोड्यूस हार्मोन्स ओस्ट्रोजन। जो फीमेल हार्मोन है दैट इज़ ओस्ट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द फेलोपियन ट्यूब। एक आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है? एक थिन ओविडक्ट है, ये एक पतली सी ओविडक्ट होती है जिसके जो क्या करती हैं, जो यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं
ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो एग्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं उनको ओविडक्ट के थ्रू जो है यहाँ तक लेके आती है, ठीक है, वॉर्म तक लेके आती है, इधर से भी और इधर से, ठीक है, दोनों साइड से इधर लेके आती है। ये फेलोपियन ट्यूब का काम होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट है यूट्रस, ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ द यूट्रस, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा इस तरह से बन रहा है दैट इज़ द यूट्रस। टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर बेबी ग्रोव्स। यहाँ पे जो ओविडक्ट्स हैं यहाँ पे लाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, ठीक है। एंड वजाइना, वजाइना इज़ द ओपनिंग, एक ओपनिंग पार्ट है ये वजाइना, फ्रॉम वेयर यूट्रस ओपन्स थ्रू द सर्विक्स, और ये सर्विक्स के थ्रू जो है यूट्रस यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ये यूट्रस जो पार्ट है ये यहाँ पे सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। वर्किंग क्या है वजाइना की? स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइना, जो इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। नाउ स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज, ठीक है। ट्रैवल अपवर्ड्स, जो स्पर्म्स हैं वो अपवर्ड को ट्रैवल करते हैं, यहाँ से एंटर करने के बाद दे ट्रैवल अपवर्ड्स, अपवर्ड जाने के बाद दे रीच द ओविडक्ट, वे यहाँ ओविडक्ट में पहुँच जाते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन अकर, यहाँ पे फीमेल एग सेल होता है और यहाँ से स्पर्म आ जाते हैं, तो दोनों जो है यहाँ पे पहुँच के फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ इस पोजीशन पे जाके दोनों मिल जाते हैं, फीमेल एग सेल और मेल एग सेल, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। एंड इसको हम फर्टिलाइज्ड एग को अब हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब इसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट बोलने के बाद इसमें डिवीज़न शुरू हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से डिवीज़न होती चली जाती है वो इस प्लेस के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस प्लेस के ऊपर जो है डिवीज़न होती चली जाती हैं। एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, जब इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, देन इट इज़ नोन एज एम्ब्रियो, फिर इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो इज़ नाउ इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस वेयर इट ग्रोज, उसके बाद जब ये यहाँ पे बन जाता है एम्ब्रियो, उसको फिर यहाँ पे लाइनिंग ऑफ यूट्रस के अंदर ले आते हैं यहाँ पे। एंड लाइनिंग ऑफ यूट्रस में लाने के बाद जहाँ पे ये ग्रो करना शुरू कर देता है और आफ्टर ए फ्यू वीक्स इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू फीटस, फिर ये फीटस में चेंज हो जाता है। फीटस में और एम्ब्रियो में क्या फ़र्क होता है? एम्ब्रियो में जो है अनडिवाइडेड होते हैं, अनडिवाइडेड पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स तो होता है लेकिन उसमें हमें क्लियरली नहीं पता होता कौन सा पार्ट माउथ बनेगा, कौन सा पार्ट हैंड बनेगा। लेकिन फीटस में जो है हैंड्स लेग्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, फिर हम उसको फीटस कहते हैं। एम्ब्रियो में और फीटस में यही फ़र्क है कि एम्ब्रियो ग्रो होने के बाद जब उसमें बॉडी पार्ट्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं तब उसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज पे जब फीटस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, ये जो लाइनिंग है ये थिक होनी शुरू हो जाती है और साथ के साथ यहाँ पे जो फीटस ग्रो हो रहा था उसको एक कवरिंग सी प्रोड्यूस कर देती है इस तरफ से, और इधर से मदर के ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाती है। मदर के ब्लड से कनेक्ट होने का उसको बेनिफिट क्या होता है कि उसको सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है मिलता रहता है और यहाँ से उसको शॉक वगैरह से इंजरी मिलती रहती है जिससे कि उसको कोई चोट वगैरह या कोई भी हार्म होने का डर ना हो। एट दिस स्टेज आफ्टर फीटस फॉर्मेशन स्टार्ट्स, लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकन्स, जो लाइनिंग है यूट्रस की वो थिक हो जाती हैं एंड इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और जो लाइनिंग है यूट्रस की वो उसमें काफ़ी ब्लड सप्लाई होती है जिसकी वजह से वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश कर सकते। द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन उसको मिलता है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू फ्रॉम मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड से एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ग्रोइंग एम्ब्रियो, और प्लेसेंटा जो है जो एक स्पेशल टिश्यू है जिससे उसको मदर के साथ वो कनेक्टेड हो जाता है अंदर से ही, जहाँ से उसको नरिशमेंट और ऑक्सीजन मिलता है,
वही प्लेसेंटा उसके बॉडी के अंदर जो हार्मफुल वेस्ट बनते हैं, रिमूवल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं, उनको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। द चाइल्ड इज़ बोर्न आफ्टर 9 months डेवलपमेंट। जो चाइल्ड जो है 9 months के डेवलपमेंट के बाद पैदा होता है विद इन द मदर्स यूट्रस। जो मदर की यूट्रस के अंदर, उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है 9 months तक, उसके बाद वो बेबी चाइल्ड जो है बॉर्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि एग फॉर्मेशन होती है, स्पर्म भी डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन दोनों कई बार फ्यूज़ नहीं हो पाते, फ्यूज़न नहीं होता, जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, या कई बार दोनों के मिलने के बाद भी वो एग फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन डजेंट गेट सक्सेसफुल, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोवली ब्रेक्स। उस टाइम पे क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाती हैं एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वो वजाइना से बाहर निकल जाती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली इवन एवरी मंथ एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल जो है हर महीने होती है लगभग, और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन, और उस फ्लो ऑफ ब्लड को और म्यूकस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, अब मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता रही हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, सर्टेन डिजीजेस स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल एक्ट। ठीक है, कुछ डिजीजेस जो हैं सेक्शुअल एक्ट की वजह से फैलती हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जैसे साइफिलिस, गोनोरिया, एंड कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि वार्ड्स बन जाते हैं या HIV एड्स बन जाती है। ठीक है, ये काफ़ी पेनफुल होती हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड। ऐसी डिजीज़ को फैलने से रोका जा सकता है बाय यूजिंग सम प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस ली जाएं तो ऐसी डिजीज़ को फैलने से रोका जा सकता है। ड्यू टू सेक्शुअल एक्ट प्रेगनेंसी में अकर, जब सेक्शुअल एक्ट होता है तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। समटाइम्स इट इज़ वांटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। कई बार ये दोनों की इच्छा से होती है जो प्रेगनेंसी है, लेकिन कई बार ये अनवांटेड होती है। ठीक है, कई बार दोनों ने नहीं चाहिए होती फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसको टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ मेथड्स अपनाए जाते हैं बाय बोथ मेल एंड फीमेल। दीज आर मैकेनिकल डिवाइसेस। मैकेनिकल डिवाइसेस में क्या है, कॉपर टी यूज़ की जा सकती है, कंडोम्स, और यूज़ ऑफ पिल्स यूज़ की जा सकती हैं। सेकेंड मेथड है सर्जिकल डिवाइसेस, जिसमें सर्जरी इंक्लूड होती है। सर्जरी में मेल्स के अंदर वास्कोटॉमी किया जाता है, जिसमें वास डिफरेंस जो पार्ट था उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और इन फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। और कुछ मेथड्स फिजियोलॉजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज़ करके भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ठीक है।